पता है आप लोगों को क्या क्या लिख के देना है? जो ये लोग लिख के दिया है पता है? क्या पता है? लिख के दे दिए हो? लिख के दे दिए हो? दे दिए हो लिख के? तुम दे दिए हो? क्या लिख के दिए हो? लिख के दे दिए हो? हाँ। अच्छा इधर रखा सब दे दी सब। कृष्णा कुमार पासवान। हाँ। प्रेजेंट सर। आकाश कुमार सिंह। प्रेजेंट सर। देव मलिक। प्रेजेंट सर। आदित्य कुमार। प्रेजेंट सर। मोहम्मद आरिफ। प्रेजेंट सर। आर्यन कुमार दास। प्रेजेंट सर। सनी कुमार। प्रेजेंट सर। देवाशीष दास। प्रेजेंट सर। सूरज कुमार सिंह। प्रेजेंट सर। मिहिर गुप्ता। यस सर। आकाश कुमार। आरुष कुमार यादव। प्रेजेंट And सर। one more name is not mentioned here. आशीषा यादव। सूर्य नमस्कार इन सभी बच्चों में से किसे आता है? आप इधर आइए करके बताइए। कोई भी हड़बड़ा नहीं करेगा। Everybody will see him the way he is doing. Okay? इधर करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ताकि आगे पीछे करना पड़ेगा ना। Start. Get back to your place. और किसी को आता है? कम। Sit down. नहीं पहले हाँ सर। Wrong. Get back to your place. Sit down. और किसी को आता है? Does anybody else knows? Nobody. उसका करके बताओ। Sit down. नहीं। अब टाइम वेस्ट नहीं, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं। आज कितना तारीख है? 18 जनवरी 2017। इस कक्षा का, इस विद्यालय का दूसरा दिन। कल आपको मैंने बताया था कि आप लोगों को अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। स्कूल का पढ़ाई मन लगा के करना है। माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का खूब सम्मान करना है। उनके आज्ञाओं का पालन करना है, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, तो वे आपके ईश्वर समान हैं। तो उनका सम्मान और श्रद्धा आजीवन आप लोग करेंगे। ये आप लोग वचन दे सकते हैं? वचन दे सकते हैं? मुंह में आवाज है? हम लोग में से कितने लोग, सबको तो मैंने बोला था कल कि स्कूल मैंने नहाने आने यूनिफॉर्म पहनने के बाद स्कूल जाना होता है प्रतिदिन। तो सुबह सुबह प्रातः काल स्कूल जाने से पहले, घर छोड़ने से पहले आप लोगों को अपने माता पिता और परिवार के बड़े सदस्यों को चरण स्पर्श करना है। आप लोगों ने किया? मुंह में आवाज नहीं है। किसने किसने नहीं किया? और सुबह उठ के स्कूल नहीं था। हम कल सुबह उठ के भगवान को प्रार्थना की। वो बताया नहीं अभी तक, हम सिखाए नहीं कैसे करना है, ठीक है? प्रार्थना, मंत्र उच्चारण हम सिखाए नहीं है, तो अभी नहीं करना है। आपको पहला टास्क मैं दिया था कि अपने माता पिता को प्रतिदिन सुबह आप चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। आप लोगों ने सभी कोई लिया क्या? सबको लिया? नहीं लिया। आपने नहीं लिया। आपने
आप स्कूल जाइए अथवा मत जाइए, ठीक है। नहाने धोने के बाद जैसे पूजा पाठ होता है वैसे आपको स्पर्श चरण करना चाहिए। कपड़ा पहन लीजिए, नाश्ता करने से पहले कर लीजिए, ठीक है। स्कूल जाए कि नहीं जाए, स्कूल जाने से ही हम पैर छुएंगे ऐसा नहीं, प्रतिदिन छूना है। एक भी दिन जीवन में कभी भी मिस नहीं करना है। आप लोगों को सूर्य नमस्कार मैं सिखाऊंगा। सभी को प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना है। हम लोग जगह का भी चयन कर लिए हैं जहाँ पे सभी को ही सामूहिक रूप से एक साथ उपस्थित होकर रोज सुबह 5:30 बजे 5 बजे बिस्तर छोड़ देगा। कोई भी आदमी 5 बजे के बाद बिस्तर पे नहीं रहेगा, बिस्तर त्यागेगा। दूसरा संकल्प, 5 बजे के बाद बिस्तर पे नहीं रहना आप लोगों, चाहे जो हो जाए। 5:30 बजे हम बुलाएंगे जिस जगह पे, आप लोगों को आ जाना है। सूर्य नमस्कार करना है, कुछ व्यायाम करना है और कुछ योग करना है, कुछ आसन करना है। ये आसन आपके जीवन में आपके शारीरिक और बौद्धिक बढ़ोतरी के लिए बहुत आवश्यक है, जो आज तक आप लोगों ने नहीं किया। वो तो सुबह का व्यायाम हो गया। शाम को हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे? नहीं, पढ़ाई। स्कूल का तो किताब पढ़ेंगे नहीं। स्कूल में क्या पढ़ाई होता है वो आप लोग घर में करेंगे। आप लोग यहाँ पर एक कलम एक कॉपी लेके आएंगे, जिसमें जितना बोलेंगे लिखना है। घर में ले आके टाइम वेस्ट नहीं करना, उसके साथ और छेड़छाड़ नहीं करना। आज समझ में आया? यहाँ का पढ़ाई यहीं पे करना है, ठीक है। क्लास एक भी दिन मिस नहीं करना है। अभी शुरुआत है, हम लोग प्रतिदिन क्लास करेंगे। कुछ दिन बाद आप ही लोगों में से दायित्व दे दिया जाएगा। फिर जब क्लास बढ़ेगा तो हम लोग उसको कम कर देंगे। सप्ताह में 3 दिन 2 दिन, कभी कभी 1 दिन भी हो जाएगा। हमारे यहाँ पे कुछ मास्टर बाहर से आएंगे जो आप लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे, अरबी सिखाएंगे, बंगला सिखाएंगे, योग सिखाएंगे, साधना सिखाएंगे, ध्यान करना सिखाएंगे। आप लोगों को यहाँ पे जितना भी समय के लिए बुलाया जाए, एकदम समय से पहले। स्कूल आप लोग जाते हैं 5 मिनट पहले। मैं अगर लेट हो भी जाऊं तो हम क्षमा मांग लेंगे, हमारा क्षमा स्वीकार है, क्योंकि बहुत जगह मुझे जाना भी पड़ता है। परंतु आप लोगों को बिना इंफॉर्मेशन का लेट नहीं होना है। हमको बिना बताए छुट्टी नहीं लेना है, एब्सेंट नहीं होना। क्योंकि ये क्लास प्रत्येक दिन जो छूट जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। जैसे ये 2 लोग आज नए आए हैं, इनके लिए हम कल का विषय को फिर से रिपीट आज कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, लेकिन हम दोहराएंगे नहीं। हम लोगों का एक एक दिन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास मिस नहीं करेंगे। ये बुक्स देखिए, ये बुक्स देख रहे हैं, ये किसके लिए है? इस कंप्यूटर में ऐसे बहुत सारा चीज है जिसको आप लोगों को देखना है, सुनना है और अपने जीवन में व्यवहार करना है। ये किसके लिए है? ये लैपटॉप किसके लिए है? आप लोगों के लिए एक्सरसाइज माने व्यायाम का जगह बनाया जाएगा। आप लोगों के लिए लाइब्रेरी बनाया जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे पुस्तक मेरे घर में पड़े हैं जो आपके जीवन में बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। हम लोगों को देशभक्ति का, अभी 26 जनवरी आने वाला है। आप लोगों में से सभी कोई को उपस्थित होकर आपके नेतृत्व में यहाँ पर झंडा फहराएंगे आप लोग। और कुछ बच्चियां और कुछ बच्चे, उनको मैं संगीत सिखाऊंगा। उस दिन आप लोग इसमें से कितने लोगों को राष्ट्रीय गान आता है? एकदम कंठस्थ याद है? कितने लोगों को हनुमान चालीसा आता है? Nobody knows, nothing to worry। आप हनुमान चालीसा और उसका एक एक अर्थ समझिएगा। आप गायत्री मंत्र, आप मृत्युंजय मंत्र और ऐसे कई मंत्र जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं, उसको आप लोग सीखेंगे। आप लोग अंग्रेजी भाषा पर कमांड रखेंगे। बहुत जल्द आप लोग घर का मुर्गी दाल बराबर अंग्रेजी भाषा को बनाने वाले हैं, बहुत जल्द। लेकिन अगर क्लास मिस किए तो ये शिक्षा आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है। और जीवन में व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वशक्तिशाली बनाने के लिए व्यक्ति को
किस बात की आवश्यकता है उस व्यक्ति को? किस चीज का? योग या ध्यान। हाँ, योग या ध्यान। योग या ध्यान से शक्तिशाली बनता है व्यक्ति। और किसी को कुछ बोलना है? बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लड़ाकू हुए हैं विश्व में, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं, बहुत बड़ा बड़ा संपत्ति, शौर्य और आक्रमण, और वो लोग के पास बहुत शौर्य, स्वाभिमान, व्यवस्था, परंतु वो किसी भी दिन आपका कम हो सकता है। आपका 100 सैनिक है, किसी दिन 50 हो सकता है। आपके बैंक में बहुत रुपया है, वो भी किसी दिन कम हो सकता है। परंतु एक व्यक्ति के लिए सबसे अनमोल और सबसे बहुमूल्य शक्तिशाली बनने का साधन क्या है? पढ़ाई लिखाई। ज्ञान और शिक्षा। और ये ज्ञान जो है ना, कभी कमता नहीं। आपको यदि इतना ज्ञान हो गया तो उसी आधार पे आपका पास इतना ज्ञान हो जाएगा, वो हमेशा प्रतिदिन बढ़ता है, बहुगुना होता है। तो आप लोगों के भीतर, अंतर आत्मा में, भीतर में पढ़ाई और शिक्षा के प्रति भूख को जगाना है। लोग भाग रहे हैं किसके चक्कर में पता है? कोई रुपया के पीछे भाग रहा है, कोई सुंदर लड़की के पीछे भाग रहा है, कोई बहुत ताकत के पीछे भाग रहा है कि जिम बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे। ये सब चीज नष्ट हो जाने वाला है। कोई मारने का खुदा। ये लड़ाई झगड़ा, जातिपात, जातिवाद, राजनीति, ये सब क्षणिक है बंधु। अगर जीवन में अमिताभ बच्चन जैसा नाम कमाना है, आज वो 70 साल 80 साल का होने जा रहा है, आज भी वो व्यक्ति आज भी बच्चों की तरह सीखता है, ज्ञान के लिए भूखा है। वो कहीं भी अगर उसको कुछ सीखने को मिलता है तो जाके डुबकी लगा के सीखता है। आज भी वो व्यक्ति कई घंटा काम करने का क्षमता रखता है। तो आप लोगों के जीवन में जिस दिन भूख जग जाएगा कि कुछ सीखना है, ज्ञान अर्जित करना है, ज्ञान का सीमा नहीं है, प्रत्येक दिन व्यक्ति सीखता है, लेकिन जब तक आपके पेट में वो भूख नहीं जगेगा कि हमको सीखना है, तब तक कोई भी आदमी, मैं भी नहीं सिखा सकता। मैं जो सिखाने जा रहा हूं आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में बहुत शक्तिशाली शक्ति लाएगा। परंतु यदि आप सीखना नहीं चाहेंगे, मैं क्या सिखा पाऊंगा? कभी नहीं। इसलिए आप लोगों को पूरे दिल से, आपके माता पिता का भी समर्थन आप लोगों के साथ रहना चाहिए, उनका भी योगदान। कोई खर्च या नहीं होगा, कोई आपका समय बर्बाद नहीं होगा, परंतु सीखने का भूख आपको जगाना होगा। मैं प्रतिदिन आपसे परीक्षा लूंगा। यदि कोई भी बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो हमको भी दुख होगा, और बाद बाकी लोग भी उसके साथ साथ पीछे रहेंगे। एक भी बच्चा को हम पीछे छोड़ के आगे नहीं जाएंगे। अगर कोई एक नहीं सीखा, अगर सब कोई सूर्य नमस्कार सीख गया और किसी एक को नहीं आ रहा है, जब तक वो नहीं सीखेगा तब तक हम में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा। छोड़ के भागने का काम नहीं है, सबको साथ में सिखाते हुए जाना है। और प्रत्येक के अंदर भूख होना चाहिए कि हमको सीखना है, और सबसे सुंदर सीखना है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? आज समय बहुत हो गया है, 8 बजे का क्लास है बंधुओं। 8 बजे से पहले आप लोग आएंगे। 26 जनवरी बहुत नजदीक है, उसके लिए मेरे बॉक्स में पियानो है, पियानो भी कुछ लोग पियानो सिखाएंगे, हम संगीत सिखाएंगे, और कुछ देशभक्ति का गीत आप लोगों को उस दिन गाना है, वो भी मैं सिखाऊंगा। तो हम लोग मनोरंजन भी करेंगे, हम लोग साहित्य भी सीखेंगे, संस्कृति भी सीखेंगे, सभ्यता भी, और कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे पहनना है, नाखून, चूल है, कपड़ा साफ सुथरा रखना है, घर के आसपास साफ सुथरा रखना है, घर साफ सुथरा रखना है। ये सभी विषयों पर आप लोगों को एकदम तत्परता के साथ सीखना है। आज आप लोग जो लिख के दिए हैं, मैं इसको नोट करूंगा कि किसका कितने समय से कितने समय तक स्कूल होता है, ट्यूशन होता है। बात समझ में आया? और उसके बाद हम लोग अलग अलग क्लास में सबको डिवाइड कर देंगे, कौन किस क्लास में किस समय आएगा। समय देख लूंगा जिसके पास जो समय है। आज आप लोगों को और एक बात मैं बोला था कि अपने माता पिता के साथ आएंगे, आप उनको क्यों नहीं लेके आए? उनका आना, क्योंकि उनसे भी इस क्लास के विषय पर
चर्चा करना कि उनका बच्चा जो है किसी गलत जगह तो नहीं जा रहा है, उनको ये जानकारी प्राप्त कैसे होगा जब तक वो नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो कल के दिन में आप लोग 8 बजे से पहले 8 बजे 5 मिनट बाकी रहेगा, उनको लेके आएंगे अपने माता पिता को। जब यहाँ से जाएंगे तो आप बताएंगे कि हम लोग इस तरह की क्लास में गए थे और उस क्लास में हम लोगों को ये सिखाया गया, ये बताया गया, ये सब बात हम लोगों को सिखाया जाएगा। और मैं चाहता हूँ, मेरा नाम बोलिएगा, अंकल बोलते हो तो बोलिएगा अंकल, भैया बोलते हो तो भैया बोलिएगा, कि वो भैया वो अंकल आपको 10 मिनट का समय के लिए घर पे बुलाए हैं इस जगह पे, और आकर के उनसे भी थोड़ा राय मशवरा बातचीत मुझे करना है। कल आप लोग अवश्य लेके आइएगा। कल के बाद, कल उनसे जब बातचीत हो जाएगा तो कल के बाद हमने काफी सामग्री जुटाया है, आप लोगों को देना है, आप लोगों को तैयार करना है, शक्तिशाली बनाना है। वो शक्तिशाली नहीं जो बंदूक चलाता है, जो दंगा फसाद करता है, वो शक्तिशाली जो देश को कुछ दे पाए। हम कई लोगों से मिलते हैं, बहुत दुख होता है कि वो लोग बहुत बड़े पोजीशन पे हैं, बहुत बड़े पद पे हैं, IPS हैं, IAS हैं, लेकिन वो लोग वहाँ बैठ कर भी देश का कोई भला का काम नहीं कर पाते हैं, तो मुझे दुख होता है। इसीलिए आप लोगों को आज से ही तैयार होना है कि देश का भला, समाज का भला कैसे हो। और जिस दिन देश और समाज का भला होने लगा उस दिन हम सभी कोई सुरक्षित रह जाएं, सुरक्षित हो जाएंगे। मैं जिस स्कूल में मेरे पिताजी पढ़ाते थे, इस इलाके से मैं एकमात्र बच्चा था जो पढ़ने जाता था, क्योंकि वो स्कूल थोड़ा हाईफाई था, बहुत खर्चीला, और उस पूरे स्कूल में अरबपति करोड़पति के बच्चे आते थे और मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो स्टूडेंट था जो बहुत गरीब परिवार से जाता था। तो लेकिन वहाँ जब जाते थे, पढ़ते थे, तो वहाँ पे कई तरह के लोग पढ़ते थे। कोई मिजोरम से है, कोई नागालैंड से है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई नेपाली है, कोई मारवाड़ी है, कोई बंगाली है, अलग अलग जाति और बहुत संख्या में स्टूडेंट वहाँ थे। तो बहुत सारा जाति, वहाँ पे एक ऐसा परिवेश था कि कोई जात पात का भेदभाव, और इतने तरह का, किसी का आंख चिपटा है, छोटा है, मतलब अलग अलग चेहरा भी, सब इतना हम लोग खुश रहते थे। लेकिन जब समाज में आए तो पता चला कि इतना हम लोगों के बीच में भेद है, अंतर है। तो चूंकि मैं वहां जाता था, वहां से बहुत कुछ कल्चरल सोशल चीज सीखता था, तो हमारा बचपन से ही एक उद्देश्य था कि हम लोग जो सीखे हैं वो शिक्षा हमारे जो इस इलाके में जो लोग रहते हैं वो शिक्षा उन्हें भी प्राप्त हो। तो आज ये मौका हमको आप लोगों ने दिया कि हम लोग अब उस शिक्षा का विस्तार करें, बाद बाकी लोगों को भी वो शिक्षा दिलवाएं। मेरे मित्र जो लोग थे, मैं यहाँ इसलिए रह गया, आप लोगों के मेरे जो मित्र बंधु पढ़ते थे, कोई नासा में है, नासा जानते हो, एक वैज्ञानिक केंद्र है जहाँ वैज्ञानिक लोग रिसर्च करता है। DRDO में है, कोई माने बहुत बड़े बड़े संस्थाओं में, दुनिया के बड़े बड़े संस्थाओं में बड़ा बड़ा पद पे HSBC में है। और वो लोग जब मुझे वहां से देखते हैं तो मैं बहुत छोटा दिखाई देता हूँ, और वो लोग बहुत बड़े पद पे हैं, परंतु वो लोग देश और समाज का, वो खुद तो चले गए, वो लोग खुद तो उस स्थान पे पहुंच गए, लेकिन बाद बाकी लोगों को उस लायक नहीं बना पाएंगे। तो आप लोगों को वो मेरा अधूरा सपना भी पूरा करना है कि हम लोगों के नीचे से, जमीन से, पिछड़ा इलाका से भी लोग उतने बड़े जगह पे जा पाए, और हम लोग जा पाएंगे यदि आज हम लोग संकल्प लें तो। बनकर राजेश, मनोज बनकर, समझा।